हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इज इट नेसेसरी। आज मयंक नहीं है हमारे साथ, तो आज का एपिसोड विल बी सुपर ऑसम। एंड आज वी आर Super गोइंग टू awesome. टॉक अबाउट एम्पैथी। एम्पैथी इज समथिंग जो जिसमें मेरे में जिसकी बहुत कमी है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। जय आई थिंक इज सुपर एम्पैथेटिक इन लाइफ। एक्चुअली आई एम जस्ट किडिंग, आई एम आल्सो एम्पैथेटिक नाउ। पहले मैं नहीं था यू विल अग्री ऑन दैट, बिल्कुल नहीं लेकिन था. हाँ, लेकिन अब आई हैव बिकम सुपर एम्पैथेटिक। पहले तो आई वाज लाइक जय अगर यहाँ पे नीचे पड़ा हुआ रो रहा होगा, आई लाइक फक ऑफ बिच, यू आर डेड टू मी, और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन अब मैं उसको कंधा देके उठाऊंगा और फिर बोलूंगा फक ऑफ बिच, यू आर डेड टू मी। सो ये उठाने वाला जो पार्ट Exactly. है, दैट इज द एम्पैथी। लेट्स डाइव इनटू द सब्जेक्ट। सो ऑब्वियसली अपना पहला जो ऑब्वियस क्वेश्चन होता है, एम्पैथी इज इट नेसेसरी? Absolutely. पहले let's start with the definition of empathy. It हम्म। is necessary. वो तो सबको पता है. But what is exactly empathy? तो या कई लोग empathy और sympathy को confuse करते हैं. So we'll talk about both of them together later in this discussion. या But let's do. So empathy is something जब तुम किसी और की प्रॉब्लम देखते हो और अपने आप को उसके शूज में रख ले, उसकी प्लेस पे रख के उसके फीलिंग्स को समझ के फिर कुछ रिएक्ट करते हो. सो आई बिलीव दैट्स एम्पैथी. व्हाट अबाउट यू? या टोटली। जैसे तूने रिएक्ट बोला, आई एम नॉट श्योर कि रिएक्ट इज द राइट वर्ड और रिस्पॉन्ड इज द राइट वर्ड। हाँ, रिस्पॉन्ड. एक्चुअली रिस्पॉन्ड. या रिस्पॉन्ड, यस. सो वेरी, मेरा डेफिनेशन इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू योर्स के आई एम, इफ आई एम टेकिंग सम एक्शन अगेंस्ट सम पर्सन, या फिर मैं कुछ भी रिप्लाई या रिस्पॉन्स दे रहा हूँ इंसान को, सो मैं ऐसे मेरे दिमाग से नहीं सोचूंगा, मैं उसके दिमाग से सोचूंगा कि एट दिस मोमेंट उसका थॉट प्रोसेस कैसा है एंड व्हाट ही मस्ट बी फीलिंग. सो इफ आई अंडरस्टैंड व्हाट ही मस्ट बी फीलिंग एंड आई रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, दैट मीन्स आई एम एम्पैथेटिक, राइट? इससे मुझे एक बात आई. क्या हम एम्पैथी अपने क्लोज फ्रेंड्स या नोन पर्सन को भी दिखा सकते हैं या फिर हम एक स्ट्रेंजर के साथ भी एम्पैथाइज कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? स्ट्रेंजर के साथ भी डेफिनेटली कर सकते हैं। तो स्ट्रेंजर के साथ ना एम्पथाइज करना बहुत ज्यादा कॉमन कॉमन बहुत ही ज्यादा लाइक कॉमन टॉपिक पे हो जाता है। लाइक एकदम इंटेंस चीजों पे तो हम लोग एम्पथाइज नहीं कर सकते। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर सपोज हम लोग फुटबॉल फैंस है, सो लेट्स टेक द मेन राइवलरी रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना। तेरे को जी, बार्सिलोना मुझे वही पसंद नहीं पता है? है. अरे तो चेल्सी मैन्यू ले ले। मैं मेरे को बार्सिलोना पसंद नहीं है. अरे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सबर रख। ठीक है. हाँ, एंड मुझे भी पसंद नहीं है, सो हम दोनों उस पे एम्पथाइज कर जाएंगे कि हम लोग उसकी बुराई करना चालू कर देंगे एंड वी कैन बॉन्ड ओवर दैट। सो दैट इज समवॉट एन एम्पैथी। क्योंकि नहीं यार, क्यों? वो एम्पैथी थोड़ी हुआ, वो तो बस एक हेटरेट हो गया ना. हाँ, बट यू आर हेटिंग, हेटिंग इज ऑल्सो फीलिंग ना, यू आर फीलिंग व्हाट द अदर हम्म. पर्सन इज फीलिंग विद द सेम इंटेंसिटी। और इट कुड बी के आई एम अ रियल मैड्रिड फैन एंड यू आर अ बार्सा फैन, बट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई यू हेट रियल मैड्रिड। आई एम अवेयर कि रियल मैड्रिड में हाँ, ये प्रॉब्लम्स है। हाँ, दिस कैन ऑल्सो बी। आई वुड से दैट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ एम्पैथाइज. या so, but actually now what I realized is personally in my case I can empathize more with strangers compared to my own people, क्योंकि मैं बचपन से ट्रू. नॉन एम्पैथेटिक रहा हूँ ना। सो लाइक दैट इज माय डिफॉल्ट बिहेवियर विद माय फ्रेंड्स एंड फैमिली। लेकिन मैं परायों को अच्छा ट्रीट करूंगा, अपनों को लाफे मार मार के रखूंगा। वही तो है आई नो ये. इट्स अ वेरी वेरी सैड थिंग कि इसका ऑपोजिट होना चाहिए। ट्रीट अदर पीपल लाइक शिट एंड अपनों को तो प्यार से रखना चाहिए, क्योंकि चार ही तो दोस्त है नो मेरे भी। नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. यू शुड नॉट ट्रीट एनीबॉडी लाइक शिट. यू गेट माय पॉइंट दो, लाइक मतलब दैट इज स्टिल प्रेफरेबल देन व्हाट आई या, एम डूइंग। हाँ, मैं एग्री अभी भी नहीं कर रहा. किस चीज से? बट नहीं, सो दे, ओके, वो तो तेरी पर्सनल बात है. लाइक किसी को ज्यादा अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, किसी को कम अच्छे से ट्रीट करना चाहिए. आई वुड से लाइक बी rather काइंड टू एवरीवन। prioritizing towards rather than prioritizing towards the emotions या time kind of thing. Like for example, हम्म। अगर कोई stranger अपना पर्स घुमा देता है तो उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो तुम जाके लाइक उसका ढूंढने नहीं बैठ सकते पर्स, बिकॉज वो स्ट्रेंजर. यू जस्ट सिंपैथाइज विद देम कि हाँ चल ठीक है भाई, आई एम सॉरी फॉर इट, व्हाटएवर हैपेंड, मैं निकल रहा हूँ. बट अगर मेरा पर्स गुम हो रहा है तो फिर मेरे साथ मिलके ढूंढना चाहिए पर्स का. हाँ चल ठीक है, कोई नहीं, अब जो होना था हो गया. ऐसा नहीं कर सकता तू. दैट इज द डिफरेंस. और जो तो लिटरली मेरे साथ करा है. कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन ऑफ लाइक स्ट्रेंजर के साथ एम्पैथाइज करना इजी है या फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ करना है, तो आई वुड से कि इट आई बिलीव इट्स वेरी मच ऑन द पर्सन्स कैरेक्टर या नेचर या जो कुछ भी है. या फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए
इट वेरी मच डिपेंड्स कि वो सिचुएशन कैसी है. फॉर एग्जाम्पल कि अगर क्लाइमेट रिलेटेड कोई चीज है, राइट, जैसे अभी कोविड की बात हो गई, हम्म. कि अभी कोविड के अंदर इफ आई सी एनीबडी लाइक किसी की फैमिली का मेंबर, मतलब कोई नॉर्मल स्ट्रेंजर भी बोल, लाइक या आप समझ लो कोई हमारा एक्वेटेंट है, उसके फैमिली के अंदर किसी को कोविड हुआ एंड गॉड फॉरबिड उस वजह से लाइक ही माइट हैव लॉस्ट हिज फैमिली मेंबर, या तो मुझे इक्वली बुरा लगेगा जितना उससे बुरा लगा. मे बी लाइक आई माइट नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस इट, बट इट जस्ट फील्स लाइक वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है कि यार कोविड की वजह से लूजिंग समवन इज लाइक you would never want that, right? So in that way, I would empathize very strongly. आई But डोंट थिंक यू for कैन फील example, इक्वली तो नहीं होगा, बट लाइक yeah, वेरी क्लोजली टू दैट पर्सन. yeah, that's what I'm saying, like empathizing. So हाँ. uske andar I would just not be ki, okay, fine, theek hai, he just passed out. Because kind of COVID se maybe hum sab jude hue hain. So like, what do you think? Like, would you feel the same way? Yeah, COVID is definitely has made everyone a lot more empathetic, क्योंकि like when there is like death and destruction everywhere around you, तो पूरी वाइब ही वैसी हो जाती है. एंड क्योंकि तुम्हें लगता था कि बस न्यूज़पेपर में होता है, क्योंकि इतना ज्यादा स्केल पे होता नहीं था, आजू बाजू दिखता नहीं है, तब तक फील नहीं होता. बट लाइक लिटरली एक पॉइंट पे एवरी डे मैं विंडो पे आता था और मेरे को एम्बुलेंस की आवाज आती थी. सो वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव वाइब क्रिएट कर ही देता है दिमाग में. एंड प्लस यू हियर स्टोरीज अराउंड यू, तुम्हारे फ्रेंड को हो गया, तुम्हारे फ्रेंड की फैमिली को हो गया, वगैरह वगैरह. सो इवन इफ यू आर नॉट एम्पैथेटिक बट यू स्टिल स्टार्ट फीलिंग बैड. सो आई वुडंट से कि दैट विल मेक यू मोर एम्पैथेटिक, बट दैट विल एटलीस्ट मेक यू अ लिटिल बिट लेस बिची, आई गेस. कि तुम थोड़ा सा दूसरों के बारे में सोचोगे कि इफ एवरीवन इज एल्स इज हैविंग अ हार्ड टाइम, तो आई कैन बी थोड़ा सा नाइस टू अदर्स. नाइसनेस की अभी थोड़ी सी कमी हो गई है दुनिया में, सो आई कैन बी अ बेटर टू देम. दैट्स व्हाट आई वुड से. Yeah. एंड आल्सो एक और एक चीज होती है, पता है कि लाइक पहले हमारा जो सोशल सर्कल होता था वो काइंड ऑफ लिमिटेड होता था. या मतलब अब तो यू कुड खत्म हो से गया. मे बी बिकॉज, हाँ एग्जैक्टली, मे बी यू कुड से लाइक कि बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग प्रॉब्लम या कॉल इतना फ्रीक्वेंटली नहीं हो पाता था एंड स्टफ. बट अभी आई वुड से सोशल मीडिया की वजह से यू कैन टेक्स्ट एनीबॉडी, यू कैन मैसेज देम, वीडियो कॉल देम एंड स्टफ. बट कितना करते हैं हम? लाइक हर एक के कांटेक्ट में कुछ लिमिटेड लोग होते हैं जिन्हें हम कॉल करते हैं, बात करते हैं स्टफ. या कई लोग एफर्ट्स डालते हैं, राइट, कि मॉर्निंग मैसेज दे दिया या फिर ऐसा चेक मैसेजेस दिए कि हे कोविड टाइम में आई वाज जस्ट वरीड कि तुम कैसे हो एंड स्टफ. पर फिर बाद में ऐसा लगने लगता है क्या हम उन लोग को स्पैम कर रहे हैं, बिकॉज कभी कभी कुछ लोग का मैसेजेस सीन करके छोड़ देते, लाइक कोई हमारा मैसेज सीन करके छोड़ दिया, हाँ, ऐसे वही कुछ फिर होता है. ऐसा लगता है, हमें खुद लगता है कि भाई क्या करने की जरूरत थी यार, सामने वाले को पड़ी ही नहीं एग्जैक्टली है. हाँ, तो वो और एक तरीके से इंड्यूस करता है. आई वुड से कि ग्लोबलाइजेशन या ये जो भी फास्ट टेक्नोलॉजीज एक्सपैंड हो रहा है, वो या कहीं ना कहीं उसका पर्पस ये था कि हमें और एम्पैथाइज बनाना या हमें और लोगों से कनेक्ट करते रहने देने का. बट उस कंफर्ट ने उस एफर्ट्स के एसेंस को लूज कर दिया. क्या प्यारी बात बोली मैंने. ठीक है. Yeah, but that is actually totally true. Like I would definitely agree कि सोशल मीडिया की वजह से एम्पैथी एक्चुअली लोगों में कम हो चुकी है compared to what its primary goal was. Like हमने डेटिंग एप्स के ऊपर भी एक किया हुआ था. डेटिंग एप्स बेसिकली लोगों को हार्टलेस बना देते हैं. लाइक मेंटली इट मेक्स पीपल कोल्ड. तो उसके बारे में हमने पूरी बात की है. लेकिन नटशेल इफ आई टेल यू कि बेसिकली इतने सारे तुम्हारे पास ऑप्शंस रहते हैं कि यू बेसिकली लूज ऑल द टॉलरेंस इन एवरीथिंग. कि थोड़ा सा भी बोर या कुछ लग रहा है, यू जस्ट ट्रीट देम एज अ ऑब्जेक्ट इन योर स्क्रीन. तुम ये नहीं देखते हो कि स्क्रीन के पीछे एक दूसरा इंसान बैठा है जिसको थॉट्स एंड फीलिंग्स होंगे. ऐसे बस लेफ्ट राइट रिजेक्ट कर रहे हो उनको मुंह पे. हर एक मैच जो नहीं लगता वो लिटरली एक तरह से रिजेक्शन है. एंड सबकॉन्शियसली लाइक लोगों के दिल में लगता है इवन इफ दे एग्री और नॉट. सो दिल की बात बोल दी तूने. या टोटली माय हार्ट फीलिंग. इसलिए मैंने सारे डेटिंग एप्स डिलीट कर दिए एंड आई एम हैप्पियर नाउ. ओके. एनीवे, सो लेट्स टॉक के व्हाट डू यू थिंक एक नॉन एम्पैथेटिक पर्सन के जनरल बिहेवियर कैसा होता है? मतलब तेरा बिहेवियर. सो देख, मुझे पहले पता था तो ये तो बोलने वाला तो बोलने वाला था. नोट क्वेश्चन फ्रॉम 2010. See, one thing that I've noticed is जो non-empathetic लोग होते हैं, right, they're very egocentric. उनको I won't say that's rude, that's very nice. जैसे कई लोग ambitious होते हैं and they don't want to stop themselves from other people's problem. कि यार ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, right? मुझे क्या लेना देना है यार उसको. चल ठीक है, उसको ये हो गया, मैं उसको बोल देता हूँ कि ठीक है, I feel sorry about it, but I can't just sit day and night with you and cry for that thing.
ट्रू, वेरी ट्रू, आप एम्बिशियस हो, बट एट द सेम टाइम ये बात आती है कि अगर EQ एंड IQ, इफ यू रियली वांट टू बी अ ट्रू लीडर, या फिर आपको एक अच्छा EQ IQ एक्चुअली टोटल सेपरेट टॉपिक हो गया, उसके ऊपर थोड़ी देर नहीं, बाद में टच करते हैं. व्हाट आई मेंट हाँ. वाज लाइक कि इमोशंस या एम्पैथी होना इज रियली इंपॉर्टेंट, एंड इफ समवन इज नॉट एम्पैथेटिक, like you asked about like how do you see like a non-empathetic person, so हाँ. kind of what it might come up as very rude in certain situations, या which is like not so friendly. मतलब ठीक है, काम के टाइम पे you would feel like हाँ चल ठीक है, इस बंदे को मेरे से काम है इसलिए वो काम कर रहा है, but like when I am in the trouble, he's not really there for me, so is he like a friend of me? वो question आ जाता मतलब कि जो नॉन एम्पैथेटिक लोग हैं वो सिर्फ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में अच्छे लगेंगे, इन पर्सनल एनवायरनमेंट उतना कुछ वैसा नहीं आएगा कि लाइक दैट पर्सन वुड है। नेवर बी एबल टू Exactly. थिंक अबाउट मी कि Yeah. अगर मेरे को प्रॉब्लम्स भी चल रही है, वो सिर्फ सिंपैथी ऑफर करेगा, एम्पैथी नहीं, एम्पैथाइज नहीं कर पाएगा वो इंसान. एग्जैक्टली मतलब काम करने के बाद फिर बाद में अगर तुमको शाम को हैंग आउट करना है, मे बी लाइक तुम्हारे घर पे कोई है नहीं और तुम लोग हाँ. बैचलर लाइफ जी रहे हो, तो यू वुड नॉट लाइक टू गो आउट विद अ नॉन एम्पैथेटिक पर्सन, बिकॉज़ यार तुम अपनी स्टोरी बोलोगे एंड लाइक ओके नाइस, आई फील सॉरी, बट एक रोबोटिक लगेगा यार. या तो फिर वो ओवर सॉल्यूशंस देती, क्योंकि ये मैं एक्चुअली या पास्ट में बहुत करता था, दैट्स व्हाई आई एम अवेयर अबाउट दिस कि हर कोई भी चीज बोलता था, आई ऑलवेज यूज्ड टू गिव देम सॉल्यूशन, व्हाई डोंट यू डू दिस, व्हाई डोंट यू डू दैट, बट समटाइम्स दे या जस्ट वांट समवन टू लिसन, दे डोंट वांट सॉल्यूशंस. सो दिस आई हैव मुझे लर्नड ऐसा द लग रहा हार्ड है मैं वे. भी थोड़ा सा, हाँ. या मुझे ऐसा लग रहा है मैं भी थोड़ा सा तब एम्पैथेटिक नहीं था, बिकॉज़ मैं या भी ये चीज करता था, अब भी काइंड ऑफ करता हूँ. हाँ, बट आई वुड से कि मेरा बहुत ज्यादा लाइक एक्सपोनेंशियली ग्रो हो गया थ्रू आउट दिस एंटायर कोविड फेज. एक तो हम्म. ऑब्वियसली के आजू बाजू ये सब चल रहा था, एंड सेकेंडली के मेरा तो वैसे पहले से ही रिमोट था, लेकिन अभी मेरा बिजनेस थोड़ा सा और इम्प्रूव हो गया, बढ़ गया थोड़ा सा, तो मेरी टीम थोड़ी और एक्सपैंड हो गई. उसकी वजह से मैं डेली बहुत सारे, मेरा आधे से ज्यादा दिन लोगों से बात करने में ही चला जाता है. सो व्हेन यू आर नॉट हम्म. टॉकिंग टू समवन फेस टू फेस, यू हैव टू थोड़ा थोड़ा गेस के हाउ मच दैट पर्सन बी फीलिंग. सो डिपेंडिंग हम्म. ऑन कि मैंने उनको पूरे दिन में टास्क क्या दिया है, उससे मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये टास्क थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है तो शाम को ज्यादा थक गया होगा बंदा, सो आई विल गिव देम सम वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट, या मैं उनकी तारीफ कर दूंगा शाम को कि दे विल फील गुड के हाँ भाई, लाइक एट द एंड ऑफ द डे माय एफर्ट्स वर वर्थ इट और समथिंग. और प्लस मैं नए लोगों को अगर हायर करता हूँ तो थोड़े लोग नर्वस हो जाते हैं फोन पे, क्योंकि फोन पे इंटरव्यू देना इट्स नॉट दैट इजी, यू डोंट नो सामने वाला कैसा है. सो उनको भी आई मेक एग्जैक्टली. देम फील रिलैक्स्ड, या फिर मैं उनको कोई भी छोटा सा जोक क्रैक कर देता हूँ. और बहुत टाइम तो मैं जानबूझ के फेल्ड जोक्स करता हूँ कि उनको लगे कि हाँ भाई ये भी लाइक ही ट्राइड समथिंग बट इट डिड नॉट वर्क, मतलब लाइक कोई कंफर्ट लेवल डेवलप हो जाता है. आई नो कि मेरा राइट, कट रहा राइट. है थोड़ा सा, बट लाइक इट मेक्स देम कंफर्टेबल, सो आई टेक दैट हिट. दैट इज हाँ एक्चुअली वो एक एम्पैथेटिक, आई वुड से दैट. काइंड ऑफ बॉन्डिंग सेट हो जाता है. या सो दैट वे इट्स इंक्रीज्ड. सो जैसे इनिशियली तूने मेरे को बताया था कि एम्पैथी एंड सिंपैथी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं, तो कैन यू डिफाइन बोथ एंड डिफरेंस बता दे मुझे क्या क्या होता है. श्योर, आई थिंक मैंने इसमें से हल्का हल्का सा तो बीच बीच में बोला था, नाउ आई विल हाँ. से इट आउट लाउड क्लियर. सो एम्पैथी इज समथिंग जो मैंने पहले बोला कि यू कीप योरसेल्फ इन द अदर पर्सन शूज, एंड देन फिर तुम उसकी फीलिंग्स को समझने का या खुद से फील करते हैं. Whereas sympathy is like you see something bad happening, right? या And then you just kind of say like don't feel it, you just act according to that. Ki, okay fine, if someone's sad, you just try to make them know that okay, I acknowledge that you're sad. You won't get sad on that part. If you are getting sad कि that the other person is sad, that's हाँ. empathize. बहुत बुरा हुआ भैया जी, बहुत बुरा हुआ, दैट इज सिंपैथी. एग्जैक्टली. जबकि अगर मे बी मान लो कई लोग को लाइक डॉग लवर्स या पेट लवर्स, कोई भी टाइप का पेट है, राइट? तो अगर फॉर एग्जांपल फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं मेरे पास कोई पेट रहा नहीं, सो आई हैव नेवर हैड एनी फीलिंग फॉर एनीबॉडीज पेट. ओके हाँ ठीक है, कुत्ता है अच्छा है, बिल्ली है अच्छा है, या सनी है अच्छा है, सनी चली गई, सैड, बट आई कांट एम्पैथाइज ऑन दैट पार्ट. इट्स लाइक ओके फाइन, एनिमल की डेथ या एनिमल का लॉस might be something that would hurt me, but the emotion that the owner and the pet like they share, right? I cannot empathize या उनके personally. लिए ऐसा होगा कि हमारा फैमिली मेंबर कोई गया हुआ है, एंड तेरे लिए इट Yeah. वुड जस्ट बी लाइक एनी रैंडम एनिमल, सो यू विल हाँ, फील so बैड बट barely 5% जितना उनको फील हो रहा है. yeah, I would just say I would just sympathize in that situation. या जैसे सनी के जाने पे.
उसमें तो मैंने खुद सिंपथाइज किया था। हाँ, बट एम्पैथी आई वुड आल्सो से कि अगर लोगों में डिटेक्ट करना है तो मूवीज इज अ गुड थिंग। इफ यू वॉच लाइक इंटेंस Yeah. मूवीज, तो लाइक पीपल हु गेट टू मच एनग्रोस्ड इन लाइक इन द एंड बहुत सीरियस हो जाते हैं, वाइब चेंज हो जाती है, लाइक हल्का सा आंसू छलक जाता है, दैट पर्सन इज एम्पैथेटिक। आई वुड से कि वो कैरेक्टर के साथ रिलेट कर पाता है। मेरी माँ, एक्चुअली सबकी माँ, हाँ। सबकी माँ डेली सोप देखते देखते एक बार तो उन्होंने देखा हो कि वो रो रही है। एक्चुअली माँ तो लाइक माँ बनते बनते ही वो लोग बहुत ज्यादा एम्पैथेटिक हो जाती है ना, क्योंकि बचपन में हम लोग एक्चुअली कुछ बोल नहीं पाते जब हम छोटे होते हैं, लेकिन हमारे बिना कहे वो समझ जाती है, तो लाइक नेचुरली उनके अंदर आ जाता है। राइट। पर ओके हाँ, कूल। तो हाँ, सो एम्पैथी सिंपैथी हो गया। नाउ तूने एक और बात बीच में थोड़ा सा छुआ था, टॉपिक ईक्यू वर्सेस आईक्यू। सो या मेरा एक कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है, आई डोंट थिंक कि ईक्यू एग्जिस्ट। सो व्हाई, हाँ, आई विल कम टू दैट। फर्स्ट यू टेल मी कि व्हाट इज ईक्यू एंड आईक्यू अकॉर्डिंग टू बगावतें छिड़ेंगी इस पे। यू। ओके, क्या पूछा था तूने वापस? ईक्यू एंड आईक्यू। Okay, so full form EQ, emotional quotient, IQ, intelligence quotient. So हम्म। as the name suggests, एक बताता है कि IQ बताता है कि तुम्हारा aptitude कितना अच्छा है, problem solving skills कैसे basically कितना अच्छा है। या And हमने ये सब देखा होगा, right? Albert Einstein का IQ is like 160 plus या something, and जितने भी बड़े बड़े innovators हैं उनका IQ ज्यादा होता है, and अभी तक IQ ही measure किया जाता था। हम्म। तो that just kind of makes you कि how much successful you are, but अभी recent मतलब how much smart you are kind of recent times में researchers ने EQ निकाला कि how much emotionally caring या you empathize कितना कर सकते हो लोगों से and stuff, and I believe that is more towards the entrepreneurial section of success. या जैसे अभी के टाइम में यू नीड अ टीम, लाइक ऐसा बहुत रेयर होगा कि एक बंदा उठ के उसने स्क्रैच से लेके एंड प्रोडक्ट तक एक बहुत सक्सेसफुल चीज बनाई। हम्म। जैसे तूने बोला राइट कि तुझे अभी जैसे तू ग्रो कर रहा है, तेरी टीम ग्रो कर रही है, राइट? सो तेरी एम्पैथी इंक्रीज हो रही है, दैट्स हाउ यू फील। दैट्स वेरी ट्रू। अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, या मे बी आपको खाली अपने जो जॉब कर रहे हो उसमें भी अगर आपको खाली सस्टेन करना है, यू डेफिनेटली नीड टू अंडरस्टैंड द पीपल, people's feeling, and you need to value them. अगर someone is having a rough day, किसी का बेबी हो रहा है, किसी के कोविड की वजह से कुछ क्राइसिस आए हैं, किसी को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, इज कमिंग एंड टेलिंग दैट टू यू, इज सेइंग समथिंग, एंड उसके बीच में तुम बोलो अरे पर तूने वो रिपोर्ट खत्म करी कि नहीं करी। अरे यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं एक एग्जैक्टली। प्रॉब्लम बता रहा हूँ, या दैट तो इज यू नीड टू टोटली ट्रू। एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट। या कि लाइक लोग यही बोलते हैं कि लाइक द एबिलिटी टू डील विथ पीपल मेक्स यू ग्रो मोर अहेड इन लाइफ कंपेयर टू योर एक्चुअल स्किल सेट। कॉर्पोरेट में तुम एब्सोल्युटली लोगों के साथ ही बात कर करके कनेक्शन बना बना के ही आगे बढ़ोगे। लाइक इवन यस। इफ यू आर लाइक मैसिवली टैलेंटेड बट यू आर एन एसोल, सो अनलेस तुम खुद का कुछ नहीं करते जॉब में तुम्हें उतना नहीं ग्रोथ मिलेगी। लाइक पॉलिटिक्स तो होती है वहां पे, एंड यहाँ पे तुमको दबा के रखेंगे लाइक इफ दे डोंट लाइक यू। Yeah, and even corporate के अंदर भी, even if you're like at the boss level, right? तो या। तुम्हारे ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अकेले काम करो, तुम्हारे clients होंगे, तुम्हारे हम्म। नीचे काम करने वाले लोग होंगे। If you're not good enough in talking to anybody, if you're not able to empathize with them, यहाँ पे EQ की बात आती है कि if अगर तुम्हारा emotional quotient low है, that means you can't really empathize with people. And उस वजह से I guess कई सारी jobs है जिसके अंदर EQ भी टेस्ट करा जाता है। For example, if you say air hostess, उसके अंदर EQ टेस्ट करा जाता है। Why? ओके। Because at that moment you have to, kind of serve, because emergency के टाइम पे you can't think about yourself, right? हाँ, ये तुम्हें उनका काम दूसरों है, को, दूसरों का ध्यान रखना। exactly, दूसरों को हम्म। ध्यान देके उनको पहले एग्जिट करके only then you can act. For example, अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया फ्लाइट के बीच में, तो you can't just be like, ए ब्रो, मेरा फैमिली वाला वहां वेट कर रहा है, ठीक है, मैं फ्लाइट नहीं रोक रही है। ऐसा नहीं हो सकता है। you it's kind of like a job, it's very dynamic. तो हम्म। उस टाइम पे I guess EQ is a very good measure, but तूने बोला था कि you don't believe in EQ. या कि लाइक इट्स नॉट मेजरेबल बेसिकली। ईक्यू अगर लाइक एक तरह से डिफाइन करे तो यही होता है कि लाइक द अबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर पीपल एंड सोशली कनेक्ट विद एवरीवन। इसके अलावा और कुछ नहीं है। So you're saying कि EQ को न्यूमेरिक नहीं बनाया जा हाँ सकता? भाई, लाइक इमोशनल क्वोशंट जैसी चीज नहीं होनी चाहिए कुछ भी, um, बिकॉज इट नॉट रियली मेक सेंस उतना, एंड वैसे हम लोग जज नहीं कर सकते। सी अभी ये तो बहुत डिबेटेबल टॉपिक बन गया, बिकॉज ऐसे देखा जाए तो IQ भी न्यूमेरिक नहीं बनाया जा सकता है, हाँ। राइट?
कि बट दे आर जस्ट ट्राइंग टू एक ऐसी मैट्रिक्स डेवलप करने का ट्राई करे जिससे इट बिकम्स अ लिटिल देख डेफिनेटली ये यू कैन एग्री ऑन दिस पार्ट कि अगर किसी का EQ बहुत ही लो आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर इमोशंस लाइक एम्पैथाइज करने का या लोगों से कनेक्ट करने का पार्ट वुड बी लिटिल लेस if that guy is giving the answers out loud like honestly. ओके बट आई डोंट नो, मतलब मैंने बहुत सारी EQ टेस्ट भी दी हुई है और किसी किसी में बहुत ज्यादा हाईली इमोशनल आया हूँ, किसी किसी में मैं एकदम पूरा लाइक स्टोन कोल्ड बिच आया हूँ. सो आई डोंट थिंक इट्स रिलायबल. मतलब IQ में भी वैसे देखे तो सिमिलर ही होती है, कोई कोई IQ टेस्ट बहुत इजी हो जाती है, सीधा 150-200 का स्कोर दे देती है ऐसे ही रैंडम. बट या मतलब आई जस्ट डोंट अग्री विद द करंट EQ कि लाइक मे बी द सिस्टम कैन बी इम्प्रूव्ड मोर, बट अभी का Yeah. मुझे रिलायबल नहीं लगता उतना. सो दैट वाज माय Yeah, पॉइंट. that's very true. I don't know EQ कब से मेन स्ट्रीम हो गया. popularize हुआ. हाँ हाँ, कब से popularize हुआ, but yeah, mainstream. But I believe मुझे बहुत नया नया compared to IQ, मुझे जिस एज का IQ के बारे में पता था मुझे उस या टाइम पे EQ दूर दूर तक नहीं पता था. काफी प्रोफेशनल लाइफ में काइंड ऑफ आने के बाद मुझे EQ के बारे में पता चला. And there are many other tools also like सब्जेक्ट्स है जैसे सिक्स सिग्मा है which tells you how to deal with like for example MBA ले लो यार. हाँ उसमें तो उसमें तो तुम सिखाते कहीं ही ना है. कहीं हाँ. हाँ उसमें तुम कहीं ना कहीं ये देखो ना तुम पीपल लाइक लोगों के साथ कैसे मैनेज करो उनके अरे साथ बाय द वे तेरे को MBTI याद है? मैंने तेरे को बताया था ना, मायर्स ब्रिग्स पर्सनालिटी टाइप, मेरा ENTP है, तेरा INFJ हाँ एंड हाँ सो राइट ऑन. राइट यस यस ये यस MBA के कोर्स में उनको पढ़ाते हैं कि दिस इज ओ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ देयर कोर्स. हाँ कि इसमें भी लाइक सिमिलर ही है, जैसे हम लोग ने EQ IQ की बात की ना, कि तूने ये बोला था कि अगर लाइक इन ऑन एन एवरेज अगर 10 किसी ने EQ टेस्ट दी होगी और सब में उसके स्कोर कम आए तो वो शायद एक्चुअली उस आदमी का एम्पैथी या इमोशनल क्वोशंट कम होगा. सो सिमिलर केसेस ओवर is over this also in this test कि इसमें there is wait 16 before personalities ना. before you say more एक बार ऑडियंस के लिए just clearly mention what you're talking about. Yeah. So basically, MBTI is Myers-Briggs type indicator. Myers-Briggs were a couple of psychologists जिन्होंने personality type निकाली थी, personality test निकाली थी. According to them, the entire world is divided into 16 different types of personalities. उसकी टेस्ट होती है on 16personalities.com. You can go and give. It's totally free and you can understand your type. So according to me, this is very very general. कि like if you're on the journey of becoming self-aware, this can be your like initial starting point. सो जैसे अभी तूने वो एग्जांपल दिया था कि अगर सब में उसके स्कोर कम आए तो वो एम्पथी आदमी में कम होगी. सिमिलरली इसमें जैसे कि जय का है INFJ, मेरा है ENFJ, सॉरी ENTP. मेरा मेरा भी EN हाँ है हाँ तेरा चेंज हो गया था अभी रिसेंटली, इंट्रोवर्टेड से राइट. जय एक्सट्रोवर्ट बन चुका है. सो ही इज ENFJ नाउ. हाँ और पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं. इंट्रोवर्ट्स कुछ गंदे नहीं होते. आई वुड जस्ट लाइक टू से आई लव इंट्रोवर्ट्स. पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ. Yeah, so a lot of people now don't agree कि like this MBTI thing is not scientifically accepted at all, like by actual psychologists. ये बस like किसी की theory थी, but similar to this it actually works कि अगर उसमें जो type आता है तेरा जो ENFJ है, तो उसकी according तेरी personality कहीं ना कहीं छोटी सी है, like जो उसका opposite अगर कुछ होगा like INFP or something, तो वैसी तेरी personality नहीं होगी. Like on a some scale it is true, इसलिए it's like थोड़ा सा Right. relatable to you. I gave the test. I completely believe on everything not everything, but हाँ काफी सारी चीजें थी जो हाँ मतलब एग्जैक्टली relatable एक्यूरेट तो थी. प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना कि दुनिया में इतने सारे Exactly. लोग हैं, यू आर जस्ट डिवाइडिंग देम इनटू 16 पार्ट्स. और भी अलग True. कंबाइंड पर्सनालिटीज हो सकती है कि लाइक आधी इसकी आधी इसकी, बट लाइक ऑन सम स्केल लाइक तुम्हारा जो डोमिनेटिंग पार्ट है दैट कैन बी शोड ओवर हियर. सो Right. हाँ, सो मेरा बहुत टाइम तक ENTP हुआ करता था, फिर बीच में ENFP हो गया. सो ENTP में जो T है दैट इज फॉर थिंकर एंड F इज फॉर फीलर. तो मैं थिंकर से फीलर बन गया था. वो आई थिंक ये मिड कोविड में हुआ था जब लाइक मैं अलग ही लाइक जोन में चल रहा था और लाइक बहुत ज्यादा आई डोंट नो, आई वाज मेंटली फक्ड आउट, जस्ट लाइक टू से दैट. इसलिए मैं शायद बहुत ज्यादा एम्पैथेटिक हो गया था, बट नाउ आई एम बैक टू माय सेल्फ. पर थोड़े दिन पहले दी थी, आई एम अगेन ENTP. But don't you think like तो फिर what do you say क्या पैटर्न होना चाहिए वापस टेस्ट देने का? Like for example तू कितने इंटरवल पे ये टेस्ट देता? मैंने तो यार I guess 2 साल एक या काफी टाइम बाद दिया था जब तूने मेरे को INJ या समथिंग कुछ I guess मैं तब इंडिया में था. And then फिर यहाँ पे अभी 1 महीना पहले या 2 महीना पहले मैंने दिया था तब it came out to be ENTP something ENFJ. ENFP ENFJ. हाँ Okay.
So what time duration पे would you say कि it's really beneficial to give it? It's Like give totally this up to test. you. Like अगर तुम्हें लग रहा है तुम लाइफ में ग्रो हो रहे हो, चेंज हो रहे हो, then you can give. मैं हर 3-4 महीने में देता रहता हूँ, एंड मेरा बचपन से कंसिस्टेंट ENTP रहा है. दैट्स व्हाई आई बिलीव इन दिस, क्योंकि मैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे देता हूँ, लेकिन मेरा रिजल्ट हमेशा सेम आता है. मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चंस भी अलग अलग टाइप के होते हैं, एक्सेप्ट फॉर दिस वन टाइम जब ENFP आया था मिड कोविड. उसके अलावा मेरा कभी नहीं आया, मेरा एवरी टाइम ENTP ही आया है. सो आई काइंड ऑफ बिलीव इन इट, एंड आई आल्सो रिलेट कि हाँ दिस इज मी ओनली, दिस इज हाउ आई फंक्शनल बेसिकली. सो ENTP जनरली एम्पैथेटिक बिल्कुल नहीं होता है, बट आई एम एम्पैथेटिक. सो मैं उसका लाइक अगर मेरा चार्ट निकालेंगे ना, सो मेरा इट्स लाइक 51-49. 51 आई एम थिंकर एंड 49 आई एम फीलर. Okay. हाँ, सो लाइक आधा आता है ऑलमोस्ट. सो दैट डज नॉट मीन And कि what मेरे में about फीलिंग्स me? नहीं है. हाँ, थिंकिंग मेरा बस What, थोड़ा सा डोमिनेटिंग है, सिर्फ दैट्स द डिफरेंस. what about me? वो तो तेरा चार्ट देख लेना, वापस टेस्ट देते इसके बाद. Okay. हम्म. Fine. Actually, this is like a really nice piece of information. So you are kind of saying कि maybe EQ इतना ज़्यादा relevant ना हो, but this personality test is kind of, you know, close to हाँ, that EQ which you believe. and plus if you Very are true. someone who is addict Yeah. like me, like I have dedicated so much, like obsess हो गया था मैं एक पॉइंट पे तो इससे. सो मैंने इतना पढ़ा हुआ है ना, लाइक इफ आई फाइंड कि ये इंसान की ये पर्सनालिटी टाइप है, आई कैन एक्चुअली थिंक कि हाँ इसका लाइक बिहेवियरल पैटर्न्स ये होंगे. सो ऑटोमेटिकली लाइक बिहेव अकॉर्डिंगली टू द थिंग्स आई थिंक दे वुड लाइक. एंड बहुत टाइम ऐसा होता है कि मैं रिलेट कर लेता हूँ उनके साथ. उनको लगता है कि हाँ भाई ये मुझे समझता है, बट मैं तुझे नहीं समझता, मैं तेरी टाइप को समझता हूँ. Okay, अब तूने बहुत गहरा तेरा लाइफ का सीक्रेट डिस्क्लोज कर दिया. तू कौशल के और दोस्त. ओह सॉरी, वो तो मैं ही हूँ सर. ठीक है. तो कमिंग बैक ऑन दिस पॉइंट EQ एंड IQ, तो तूने बोला था कि EQ यू डोंट गिव इट, एंड उसका तूने काउंटरपार्ट दिया कि लाइक इंस्टेड ऑफ गोइंग विद द EQ थिंग यू हाँ, मतलब गो दिस विद इज द आल्सो नॉट पर्सनालिटी साइंटिफिकली टेस्ट. एक्सेप्टेड. इसके ऊपर भी मैंने बहुत सारी डिबेट्स की है कि लोगों, Absolutely. पीपल डोंट बिलीव इन दिस Yes. आल्सो. हाँ. Yes. So I would also agree on that part because मैंने भी जब वो चीज, मैंने इतना रिसर्च नहीं किया था, बट मैंने जितना उस पर पढ़ा उसके हिसाब से मुझे भी लगा कि like it is very you know makes sense. या उसमें कुछ like astrology, okay, मैं वही बोलने वाला था astrology. कि हाँ Not saying भाई anything राशि bad भविष्य about astrology. 4 तारीख के हिसाब से भाई इंसान की काया पलट जाती है. I don't know it works or not. It's just my personal opinion. I am not into it. So astrology जैसा नहीं, it's a little scientific and I like it. हाँ. Maybe astrology भी scientific होगा, मुझे बस समझ नहीं आता. तो yeah, that's really exciting. Like कि you know लोग कितना ज़्यादा काम करते हैं empathy sympathy के बारे में, like empathy and EQ, IQ ये सारी चीज़ों के बारे में. Let's focus more on कि if somebody is you know kind of like, जैसे तूने बोला था तेरे childhood के अंदर तो empathize ज़्यादा नहीं कर पाता था. How did you come to realize कि तू you know like it's very difficult to have this realization that you are not empathizing. So tell us more about on that point. Like तुझे कैसे पता चला कि that you're not empathizing, that you should empathize more, या जो भी है वो awareness कैसे आई? आई गेस कि इट्स जस्ट बेसिक लाइफ एक्सपीरियंसेस. लाइक अगर तुम एक जगह पे जाते हो एंड वहां पे तुम्हारा मूड खराब होता है एंड दूसरों का भी मूड खराब होता है, दैट कुड हैव अ लॉट ऑफ रीजंस. बट अगर तुम 10 जगह पे जाते हो एंड 10 में से 8 जगह पे तुम्हारा मूड खराब होता है और सबका मूड खराब होता है, हर टाइम तो दूसरे की गलती नहीं हो सकती ना. तो यू हैव टू थिंक कि कुछ तो गलत हो रहा है. देन नेक्स्ट टाइम कीप ऑब्जर्विंग. लाइक जो पीपल मेरे क्लोज है वो लोग मुझे बोलते हैं कि तू ऐसा बिहेव करता है, तू ऐसा बिहेव करता है, तो मैं उनको ऐसे चुतिया समझ के उड़ा देता हूँ. लेकिन फिर वही पॉइंट जब लाइक पब्लिकली होता है, वो लोग मुझे बोलने वाले नहीं है, मेरे अपने ही मुझे बोलने वाले हैं. सो अगर मैं उनको एक्नॉलेज किया, मैंने एक बार फॉर एग्जाम्पल मेरी मम्मी मुझे बोलती रहती है, तो एक पॉइंट मैंने उनका लेके सोशली ट्राई किया था एंड दैट वर्कड आउट कि मैं अपना बिहेवियर को छोड़ के मेरी मम्मी की एडवाइस फॉलो कर रहा था. सो दैट मेड मी रियलाइज कि मे बी दे नो मी मोर देन आई नो माई सेल्फ. मैं ऐसे तो नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत ज्यादा सेल्फ अवेयर हूँ, और पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं था. बिकॉज माँ की एम्पैथी. हाँ, बट सिर्फ मम्मी की बात नहीं कर रहा, फ्रेंड्स की भी बात कर रहा हूँ. तूने भी मेरे को काफी एडवाइसेस दी है, मयंक ने भी दी है, मैंने भी तुम लोग को दी है. सो लाइक आई गेस कि आजू बाजू बिहेवियर से ही पता चल जाता है. एंड प्लस जैसे मैं जब स्टार्टिंग में मैंने बिजनेस चालू किया था, तो मेरा जो टीम मैनेजमेंट स्किल्स थी वो बहुत ज्यादा फेल होती थी. मतलब लाइक मेरे पंगे हो जाते थे, झगड़े हो जाते थे मेरे इंटर्न्स के साथ, कि अगर वो लोग काम नहीं कर रहे तो मैं उन पर भड़क जाता था. अल्टीमेटली काम तो मेरा सफर कर रहा है ना, तो मैं भड़कने के बदले आई कैन लाइक स्मूथली टॉक टू देम अबाउट इट कि भाई प्रॉब्लम क्या है, लेट मी फिक्स योर सोल्यूशन, देन यू विल वर्क. एंड इट वर्क्स नाउ. मेरे किसी के साथ झगड़े नहीं होते, काम भी मेरा पूरा हो रहा है.
सो वही है कि सामने वाले को समझो कि उनको चाहिए क्या. If you are not empathetic, then you will only fail in life. Ultimately, problem तुम्हें ही आएगी. Your life would be difficult. True, true, very well said, very well said. I mean, ये जो तूने अभी पूरा monologue दिया है, right? It kind of very much makes sense and gives the feel कि you have gone through that entire journey, right? Yeah. And इसमें I would say one thing कि the reason why you could, what I can conclude from this is the reason why you could find out to come empathetic है, that is because you were self-aware, you were trying to, know more about yourself. Consciousness जो कहते हैं ना कि to become a better person every day. And I think that everybody should follow. Yeah. Because if you think that you're the best person, तुम्हारे अंदर कोई flaws नहीं है, तुम सब कुछ अच्छा करो and दूसरे में वो है, so I think that will kind of hinder your growth. And it's a very good example. पहले तेरा business तूने कहा कि तेरा काम नहीं हो पाता था, but developing that empathy is a really good way to grow your business and grow you as an individual. वही. Would you like to recommend some resources जिसको definitely I believe तो बहुत books पढ़ता है, right? इन सब के ऊपर and काफी research करता है. So anything that you would want to recommend to people in this line? Okay, just one book. It is super popular and मैंने तेरे को भी personally recommend की हुई है. How to Win Friends and Influence People. मैं ये बोलने वाला था actually कि but I thought कि like let's let it come from your mouth because तूने ही मुझे बोला था और मैंने actually पढ़ना kind of शुरू करा है. Audio and कोई नहीं, but at least start किया. That's the best thing. It's an amazing book. जो लोग मार्केटिंग की दुनिया में होते हैं, like marketing is something कि तुम्हें दूसरों को चीज बेचनी, तो you have to understand them to sell it to them. उन लोग के लिए this is a bible. मार्केटिंग वालों के लिए this book. नेम पे मत जाना. नेम से लोगों को लगता है कि यार भाई ये क्या डिस्परेट आदमी, किसको फ्रेंड्स चाहिए लाइफ में. इनिशियली लोगों को वैसा लगता है, मतलब लाइक जब हम छोटे थे तब वैसा लगता था. Don't judge a book by its cover. Yeah, or by its name. But it's an amazing book. वो लाइफ बुक में इतने लाइफ हैक्स दिए हुए ना, लाइक ऑन हाउ टू बिहेव विद पीपल. लाइक तुम्हारी लाइफ एटलीस्ट 83% इजी हो जाएगी. बहुत सारी चीजें फ्लॉलेस होगी तुम्हारे लिए. अब तुम बोलेगा ऐसा रैंडम नंबर 83 क्यों निकाला? तेरे रिएक्शन से ही पता चल गया था मुझे. Okay, fine, but मुझे रियलाइज हुआ कि 10 नंबर निकालना रहता है. And तू mostly This was a Mayank वाला reference. Mayank जैसे randomly percentage बोलता. Exactly. 80% of the people. Mayank, we miss you. हाँ. But yeah, definitely read this book. It's a life changer. एक भी एडवाइस तुम फॉलो करेंगे ना इतने कोई भी चैप्टर्स में से, तुम्हें एक्चुअली लाइफ में डिफरेंस दिखेगा. People will smile more at you. People will do things more for you, and you will just get more opportunities in general. Absolutely. And I would say this is like one of the book that you recommended. Yeah, you follow a lot. मैं अभी पढ़ना शुरू कर रहा हूँ. But I would say कि apart from this book, that I would suggest someone is not any specific book, but just go for any basic books like The Monk Who Sold His Ferrari. मेरी kind of like सबसे पहली वो book थी. But that book is also kind of very empathizing. But मुझे लगा it gives it is self empathizing. तो हमने actually ये टॉपिक कुछ हुआ ही नहीं है यार. But हाँ 2 मिनट छू लेते हैं, चलो खत्म नहीं करना. हाँ छू ले. या इसमें तो लाइक मैं विलन हूँ अपने खुद का. मैं जितना दूसरों से एम्पैथाइज करता हूँ उतना कम अपने आप से करता हूँ कि पूरी दुनिया कोई बात नहीं बेटा, होता है यार, कोई बात नहीं, लाइक यू कैन डू इट, नेक्स्ट टाइम यू कैन ट्राई. लाइक शट अप बिच, तुझसे नहीं हुआ, यू फेल इन लाइफ, यू डोंट नो शिट अबाउट लाइफ, यू डोंट डिजर्व एनीथिंग. हाँ मतलब मैं वो बुक का वही बोल रहा था कि लाइक वो बुक भी कहीं ना कहीं तुम्हें एम्पैथाइज, एंड इट्स मोस्टली लाइक जब तुम दूसरों के बारे में, या मे बी वो रियलिटी ना हो, वो एक फिक्शन हो, you don't know that person is real or not, या कुछ भी you don't believe कि वो real story हो सकती है. But when you read such stories, right, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे brain में बहुत strongly affect करता है, and you consciously or subconsciously try to keep yourself around those things. So I would say that is one of the book which actually made me interested into reading books, and I would say that also made me become more empathetic towards things. Because पहले मेरे लिए ऐसे ही होता था यार कि like all that matters is तुम्हारा काम, तुम्हारी सक्सेस, like तुमने दिन में ये टू डू लिस्ट बना के रखी है, वो करो and then खत्म, and then step by step you'll grow in life. But then, like for example, this guy who's already rich, वो इतना like he was successful, but he felt very empty in his sense. He could not do anything with his life. Why? Because then he went into this journey. हर एक का पर्सपेक्टिव अलग होगा, but that beauty of generalizing such specific things, that's very nice, and you can only get it from books.
हाँ, ये जो जय ने पूरा बताया, इसका एक सॉन्ग है बंदे बाय द लोकल ट्रेन, वो सुन लेना. इट्स लाइक लिटरली सेम स्टोरी. बेसिकली वो वही राइट. बोलता है कि सोना चांदी नहीं मांग रहा हूँ मैं रब से, मुझे बस दोस्त चाहिए. आई नीड बंदे इन एग्जैक्टली. माई लाइफ. या या लोकल ट्रेन का म्यूजिक बहुत अच्छा होता है यार. आई मीन लिरिक्स उसके कभी कभी तो डिक्शनरी लेके बैठना पड़ता है मतलब क्या है इसका, लेकिन वंस यू अंडरस्टैंड. आफ्ताब, मेरा वन ऑफ द फेवरेट इज आफ्ताब. क्लासिक. आफ्ताब बहुत सही है. ओके, लोकल ट्रेन के लिए हम लोग डेडिकेटेड भी कर सकते हैं. उसके उसके मेरे पास स्टोरीज एक्चुअली इतनी है ना, हमने तो साथ में कॉन्सर्ट भी अटेंड किया हुआ है. मैंने सो ओके वो आई हाँ, गेस वील कीप मतलब इट फॉर द उसका नेक्स्ट टाइम. या या ये वीडियो कीप इट फॉर दैट टाइम. Alright then, thank you guys for watching. Let us know what are your thoughts about empathy. क्या तुम्हें ये पूरे पॉडकास्ट पे एक पॉइंट भी हेल्पफुल लगा हो तो बस एक छोटा सा अंगूठा मार देना, सब्सक्राइब कर देना. एंड फॉलो अस ऑन Spotify. If you are listening to on Spotify, then follow us on YouTube. एंड हम मेरे और जय के इंस्टा हैंडल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में होंगे. फॉलो कर लो हमको, हम थोड़ी जिंदगी की बातें और करेंगे तुम्हारे लिए. टिल देन, पीस आउट. पीस आउट.